हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपके अपने माँ विद्या क्लासेस यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप आज हिंदी का यह वीडियो अगर आप लास्ट तक देख लेते हैं तो यकीन मानिए आज के बाद आप कभी नहीं कहिएगा कि हमको जो है हिंदी समझ में नहीं आता है और हिंदी का अर्थ जो है समझ में नहीं आता है। यकीन मानिए अगर आज आप देख लेते हैं लास्ट तक तो आपको जो है ये जो जितना आप दिख रहे हैं ये पूरा अर्थ जो है आपको माइंड में यूं ही फिट हो जाएगा। बिल्कुल आसान भाषा में एकदम मैं आपको अपनी भाषा में सिखाऊंगा। आपको जो है कुछ भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए आज जो है हम लोग काव्य खंड का चौथा लेसन पढ़ रहे हैं जिनका नाम है छप्पय। क्या नाम है? छप्पय। और ये जो छप्पय है इनके राइटर है नाभादास। कौन है? नाभादास। ठीक है, इसको हम लोग याद कैसे कर लेंगे तो आप ही बताइए। आप लोग का अगर सेंटर पे एग्जाम हुआ तो क्वेश्चन पेपर जो नया नया छपा ना, नया नया छपा तो छप्पय के राइटर कौन हो गए? तो नाभादास हो गए। ठीक है, और यह वीडियो जो है क्लास 12th वालों के लिए है। ठीक है, जो एग्जाम देंगे 2023 में। यकीन मानिए आज के बाद जो है आपको लगेगा कि हिंदी जो है मेरा पेपर और बिल्कुल आसान भाषा में सीखिए। देखिए कैसे जी। सबसे पहले जो है इनके थोड़ा जन्म कर्म के बारे में जान लीजिए कि ये जो नाभादास है इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है, जान लीजिए। मेन तो फिल्म हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है, देखिए यह जो नाभादास है, नाभादास जी का जन्म जो है 1570 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1570 ईस्वी में नाभादास जी का जन्म हुआ था। और यह जो है ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उनका जन्म कब हुआ है तो 1570 ईस्वी में। ठीक है, और इनका निधन कब हुआ तो 16 में। ये जो है ऐसा अनुमान लगाया जाता है। क्लियर? आगे देखिएगा, इनका जो जन्म स्थान है दक्षिण भारत में शैशव में राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो राजस्थान में। किनका जन्म? ये जो आपके नाभादास है उनका जन्म हुआ था। समझ में आ गया? आगे देखिएगा, इनका जो अभी रुचि, जैसे कि हम लोग की रुचि क्या में है तो हम लोग को अभी रुचि है खेलने में, जो फुटबॉल वगैरह खेलते हैं हम लोग इस चीज में रुचि है। ठीक है, लेकिन ये जो नाभादास है, नाभादास जी का रुचि किस में था तो उनका रुचि था लोक भ्रमण। लोक भ्रमण में उनको घूमने फिरने में रुचि था। और उनका रुचि था भगवत भक्ति में। उनका जो है भगवान की भक्ति करने में बहुत अधिक रुचि था। और उनका देखिए काव्य रचना में भी उनका रुचि था। ठीक है, आगे देखिएगा, उनका अस्थायी निवास कहाँ था? वे कहाँ के रहने वाले थे तो वे जो वृंदावन, कहाँ के? वृंदावन उनका अस्थायी निवास है, वहीं उनका जन्म हुआ था। ठीक है, और उनको कृतियां है, कृतियां आप जरूर याद रखिएगा, यहाँ से अक्सर ऑब्जेक्टिव जो है पूछ दिया जाता है। उनका कृतियां है भक्तमाल। क्या है? भक्तमाल। और ये कब लिखा गया था तो 1585 से 1596 ईस्वी में लिखा गया था। यह ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, याद रखिएगा। और इनका जो है अष्टयाम एक है, ये ब्रज भाषा गद्य में। कौना भाषा में? ब्रज भाषा में लिखा गया है। ठीक है, ये जो था ऐसे इंट्रोडक्शन था, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है। और मेन फिल्म देखिए यहाँ पर ही है। बिल्कुल आपको अपनी आसान भाषा में सिखाऊंगा, यकीन मानिए लास्ट तक आप जरूर देखिए। देखिएगा इधर सबसे पहले जो हम लोग एक एक पंक्ति को पढ़ेंगे और बिल्कुल आसान भाषा में। ये जो पहला पंक्ति है, पहला पंक्ति में कबीर दास के बारे में जो है हमारे नाभादास बताए हैं। नाभादास जो है बताए हैं कबीर दास के बारे में कि कबीर दास के क्या खूबी है, क्या उनके अंदर गुण है, उनके बारे में नाभादास बताए हैं। क्या बोलते हैं, पहला पैराग्राफ में। ठीक है, और दूसरा पैराग्राफ में जो है हमारे नाभादास जो है सूरदास के बारे में बताए हैं कि सूरदास के अंदर क्या गुण है और क्या अवगुण है। ठीक है, तो देखिए हम लोग एक एक करके बिल्कुल आसान भाषा में आज सीख लेते हैं। देखिएगा इधर कैसे कहते हैं, भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय। देखिएगा बिल्कुल आसान भाषा में आज मैं आपको बताऊंगा, इस तरह से आप कभी नहीं पढ़े होंगे, यकीन मानिएगा। देखिए कहते हैं, भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय। यह जो है नाभादास जो है कबीर दास के बारे में कहते हैं, उनके ऐसा लिखा जाता है क्या, भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय। जो इंसान विमुख मतलब मुंह मोड़ना, विमुख मतलब मुंह मोड़ना। ठीक है, तो कहते हैं भक्ति विमुख जे धर्म सो। जो इंसान, कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं जो भक्ति से मुख मोड़ते हैं। जो इंसान भक्ति से मुख मोड़ते हैं उनका किया गया सारा धर्म जो है अधर्म हो जाता है। जो इंसान भक्ति से मुख मोड़ते हैं, भक्ति नहीं करना चाहता है तो उनका किया गया सारा धर्म जो है
अधर्म बन जाता है और उनका किया गया सारा पुण्य पाप बन जाता है। इसलिए हर इंसान को भक्ति जरूर करना चाहिए। समझ में आ गया पहला पंक्ति। हाँ, आगे देखिएगा, कहते हैं योग यज्ञ व्रत दान भजन बीनु तुच्छ दिखाए। कहते हैं अगर आप योग करते हैं, यज्ञ करते हैं, व्रत रखते हैं, दान करते हैं, भजन करते हैं, ये सब फालतू है, ये सब तुच्छ है, बेकार है। अगर आप भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो यकीन मानिए, अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं तो आपका हर दिन जो है, हर दिन बहुत अच्छा जाएगा और आपको जो है किसी तरह की कुछ भी चिंता नहीं होगी। अगर आप भगवान की भक्ति अगर आप करते हैं तो ठीक है, और अगर आप नहीं करते हैं, ये जो जितना दान पुण्य यज्ञ करने से कोई फायदा नहीं है। समझ में आ गया। आगे देखिए, तीसरे में कहते हैं हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी। क्या कहते हैं? हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी। कहने का मतलब है तुरक मतलब मुसलमान, तुरक मतलब क्या होता है? मुसलमान, ठीक है। तो कहते हैं हिंदू मुसलमान प्रमाण रमैनी, रमैनी मतलब भेदभाव, ठीक है। हम लोग को जो है कबीरदास जो है हिंदू मुसलमान में कभी भी भेदभाव नहीं किए हैं। ये जो कबीरदास जो है हिंदू मुसलमान में कभी भेदभाव नहीं किए हैं और हम लोग को बताते हैं कि हम लोगों को जो है भाई बंधु की तरह जो है एक साथ एकजुट होकर रहना चाहिए। यह पंक्ति यही कहता है। देखिए, हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी। हिंदू और मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, कोई जात पात नहीं है, सबको भाई बंधु के तरह रहना चाहिए। ऐसा कौन बोल रहा है? नावा दास जो बोल रहे हैं, ठीक है। आगे देखिएगा क्या कहते हैं, पक्षपात नहीं बचन सब हिते हित की भाषी। देखिएगा कितना आसान भाषा में यह लैंग्वेज सिखाएगा। देखिए, पक्षपात नहीं बचन सब ही के हित की भाषी। कहने का अर्थ यह हुआ कि पक्षपात नहीं कहने का मतलब कि पक्षपात नहीं, वचन सब ही के हित की भाषी। कभी किसी के मुंह देखा मत करिए, कभी किसी के मुंह देखा मत बोलिए। आप जो वचन बोलते हैं, आप जो वाणी बोलते हैं, आप सबके हित में बोलिए, लोगों को हित में बोलिए, कभी किसी के जो है मुंह देखा नहीं बोलिएगा। आगे कहते हैं आरूढ़ दशा है जगत पे मुख देखी नहीं भानी। क्या कहते हैं? आरूढ़ दशा है जगत पे मुख देखी नहीं भानी। जगत पे ऐसा दशा सवार हो गया है। आरूढ़ मतलब दशा। तो कहते हैं यह जो जगत पे ऐसा दशा सवार हो गया है, मुख देखी नहीं भानी। ये जो हमारे जगत है, संसार है, यहाँ पे ऐसा दशा सवार हो गया है कि सभी लोग जो है मुंह देखी बोलते हैं, मुंह देख कर बोलते हैं। समझ में आ गया? यह पंक्ति यही कहता है। आगे कहते हैं कबीर कानी रखी नहीं वर्ण श्रम सट दर्शानी। क्या कहते हैं? कबीर जो है कबीर कानी रखी नहीं। कानी मतलब महत्वपूर्ण। कबीर जो है महत्वपूर्ण नहीं रखते हैं, कोई चीज महत्वपूर्ण नहीं रखते हैं। वर्ण श्रम सट दर्शानी। और यह जो वर्ण है, जो चार है, दर्शन है जो 6 हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सब क्या है? कोई महत्वपूर्ण नहीं रखते हैं, सब अपने भाइयों की तरह रहिए। और दर्शन 6 हैं, कोई के अमीरी गरीबी ऐसे नहीं रहना चाहिए, सबको एकजुट होकर रहना चाहिए। यह जो है कबीर दास के बारे में हमारे नाभा दास बोलते हैं। यह जो आपकी पहली पैराग्राफ समाप्त हो गया। और देखिए दूसरा पैराग्राफ जो है इनसे भी लाजवाब। देखिए कैसे जो दूसरे पैराग्राफ में जो है सूरदास के बारे में नाभा दास बोलते हैं। क्या बोलते हैं तो सुनिएगा। कहते हैं युक्ति चौज अनुप्रास वर्ण क्या बोलते हैं? उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी। समझ में आया? देखिए क्या कहते हैं, जो कहते हैं उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी। युक्ति मतलब यह जो पंक्ति है, युक्ति चौज मतलब चमत्कार। चौज मतलब क्या होता है? चमत्कार। तो युक्ति चौज अनुप्रास वर्ण, अनुप्रास मतलब देखने योग्य। यह जो पंक्ति है, सूरदास का जो पंक्ति होती है, युक्ति होती है, उनके पंक्तियों में चमत्कार होता है। उनके जो पंक्ति होती है, उनके पंक्ति में अनेक नए नए शब्द जोड़ते हैं और उनके शब्द जो होते हैं
अनुप्रास वर्ण होते हैं, उनके जो शब्द होते हैं देखने योग्य होते हैं। और इसी शब्द से जो है, इसी शब्द जितने जो तीनों हैं, इसी शब्द से उनका जो पंक्ति होती है अति भारी हो जाती है, बहुत भारी हो जाती है। यह बात नाभा दास जो है सूरदास के बारे में कहते हैं। ठीक है, दूसरे पैराग्राफ कहते हैं, वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। कहते हैं ये जो वचन मतलब वाणी, जो हम लोग बोलते हैं इसे वचन या वाणी बोलते हैं। ठीक है, कहते हैं वचन प्रीति, प्रीति मतलब प्रेम, उनका जो वाणी होता है, उनका जो बोली होता है, उनके बोली में जो है बहुत प्रेम होते हैं। और निर्वाही अर्थ अद्भुत तुकधारी, और उनके वाणी में जो है बहुत प्रेम, बहुत मिठास होते हैं। और यह जो लिखते हैं, कविता जो लिखना शुरू करते हैं, लास्ट तक जैसे ही शुरू करते हैं मिठास भाषा में, उसी तरह से लास्ट तक भी लिख देते हैं उसी भाषा में। और आपको जो है सुनते सुनते लगेगा ही नहीं कि हम जो है कविता सुन रहे हैं। ऐसा दूसरे पंक्ति कहते हैं। आगे कहते हैं तीसरे पंक्ति में, प्रतिबिंब दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी। क्या कहते हैं? कहते हैं प्रतिबिंब दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी। यह जो है नाभा दास जो है ऐसा प्रतिबिंब करते हैं, ऐसा थिंकिंग करते हैं कि यह जो सूरदास के आंख भी नहीं है, और आंख ना होते हुए भी, आंख ना होते हुए भी वह जो है हृदय के अंदर हरि लीला भासी, वह जो हरि लीला भासी भी लिख देते हैं उनके आंख ना होते हुए भी। समझ में आ गया? आगे देखिएगा क्या कहते हैं, जन्म कर्म गुण रूप सभी रसना पर काफी। कृष्ण भगवान के जन्म कब हुआ था, कृष्ण भगवान का जन्म कब हुआ था, कर्म कैसा था, उनके अंदर गुण कैसा था, रूप कैसा था, सब के बारे में प्रकाशित कर देते हैं। कौन? रसखान जो है, रसखान बोल रहे हैं क्या, सूरदास जो है प्रकाशित कर देते हैं उनके अंदर आंख ना, उनके आंख ना होते हुए भी। समझ में आ गया? इतना जो है उनके अंदर गुण था। आगे कहते हैं, विमल बुद्धि हो तुस्की जो यह गुण श्रवणीन धरे। क्या कहते हैं? फिर से सुनिएगा, कहते हैं विमल बुद्धि हो तुस्की जो यह गुण श्रवणीन धरे। विमल मतलब समझ में करते होंगे विकसित, विमल मतलब क्या होता है? विकसित। और बुद्धि मतलब तो समझ में करते होंगे चतुराई। और तुस्की मतलब उसकी, तुस्की मतलब उसकी। ठीक है, तो कहते हैं उसकी बुद्धि जो है विकसित हो जाता है, उसकी बुद्धि विकसित हो जाता है जो यह गुण श्रवणीन धरे। उसकी बुद्धि जो है विकसित हो जाता है जो सूरदास के अंदर जो गुण होती है, सूरदास की आवाजों को, सूरदास के कविताओं को जो पढ़ते हैं, अपने कानों से सुनते हैं, उनकी बुद्धि क्या हो जाती है? विकसित हो जाती है। यह बात कौन बोल रहे हैं? नाभा दास बोल रहे हैं। ठीक है, आगे कहते हैं, सुर कविता सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चाल करे। देखिएगा क्या कहते हैं, सुर कविता सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। यह जो सूरदास की कविता को सुनकर जो है कौन ऐसा कवि है, कौन ऐसा कवि है जो सूरदास के कविता को सुनकर सिर चालन करे, जो नहीं सिर चालन करे। ऐसा कोई जगत या संसार में कवि है जो सूरदास के कविताओं को सुनकर हुंकारी ना भरे, यानी हूं ना करे। हूं मतलब समझे, जैसे कि हम लोगों के जो है बचपन में लोग कहानी सुनाते थे या कविता सुनाते थे तो हम हूं, ठीक है तो हूं, ऐसे हो रहा हूं, ऐसे करते हैं। उसी प्रकार से ऐसा कोई कवि है जगत में जो सूरदास के कविताओं को सुनकर जो हुंकारी न भरे। इस प्रकार से जो है आपका चौथा लेसन क्या हो गया, काव्य खंड का समाप्त हो गया। और यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए, और हमारे साथ आप लोग जुड़ने की कोशिश करिए। आप वीडियो देखें, इसके लिए आपको जो हमारे तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।